नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्म में से एक है। इसकी स्थापना पैगंबर जरथुस्त्र ने प्राचीन ईरान में 3500 साल पहले की थी, लेकिन ईरान पर अरबों का कब्जा होते ही बड़े स्तर पर उनका धर्मांतरण करके उनके पूजा स्थलों को तोड़ दिया गया। अंततः पारसियों को उनके अपने ही देश से बेदखल कर दिया गया और आज मात्र 25,000 पारसी ईरान में रहते हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि ईरान में पुरुषों का टाई लगाना और महिलाओं के लिए साइकिल चलाना, पब्लिक में नाचना गाना भी प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का दूसरे मर्दों से हाथ मिलाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नंबर 3, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान में मुख्य रूप से नौका चलने योग्य सिर्फ एक ही नदी है, करुण, जिसकी लंबाई तकरीबन 920 किलोमीटर है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि अनार फल का जन्म ईरान यानी पर्सिया में ही हुआ था। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि ईसा से 1500 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग हिंदू धर्म को मानते थे और अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बाद में पारसियों के पैगंबर जरथुस्त्र ने इसे बदलकर एकेश्वरवाद को जन्म दिया। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि ईरान का प्राचीन शहर सूसा 480 ईसा पूर्व में फारसियों और यूनानियों के बीच प्रसिद्ध लड़ाई का स्थल था, जैसा कि फिल्म 300 में दिखाया गया है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि जैसे हिंदू खुद को आर्य जाति का मानते हैं, इसी तरह ईरानियन भी मूल रूप से आर्य ही हैं। यहाँ तक कि फारसी में ईरान शब्द का अर्थ है आर्यों की भूमि, जबकि तेहरान का अर्थ होता है गर्म टीला। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि ईरान में अगर किसी महिला के साथ बदसलूकी, छेड़छाड़ या दुष्कर्म होता है तो उसका दोषी छेड़ने वाले को नहीं बल्कि उस लड़की की माँ को माना जाता है, क्योंकि यहाँ के कानून के अनुसार लड़की की माँ ने उसकी सही ढंग से परवरिश नहीं की, इसलिए ऐसा हुआ। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ईरान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस और पिस्ता का उत्पादक देश है। नंबर 10, ईरान में स्थित एक आइलैंड हॉर्मुज जजीरा को रेनबो आइलैंड कहा जाता है। यह द्वीप रंग बिरंगे नमक और मिट्टी का अद्भुत पहाड़ है। इस मिट्टी को चटनी के रूप में डबल रोटी के साथ भी खाया जाता है। नंबर 11, साल 2013 में ईरान में यह कानून पास हुआ था जिसके तहत कोई भी पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 13 साल से ऊपर होनी चाहिए। नंबर 12, 550 ईस्वी में कुरोश ने यहाँ पार्स की सत्ता स्थापित की और यूनानियों ने इन्हें राजधानी पार्स के नाम पर पारसी कहना आरंभ किया। लेकिन 7वीं सदी में जब इस्लाम धर्म आया तो अरबों का प्रभुत्व ईरानी क्षेत्र पर हो गया और चूंकि अरबों के वर्णमाला में प नहीं होता था, इसलिए उन्होंने इसे पारस के बदले फारस नाम दे दिया, जो कि 1935 ईस्वी तक काफी प्रचलित रहा। नंबर 13, ईरानी घरों में टेबल और कुर्सियां नहीं होती है। यहाँ के लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, जहाँ खास तरह के तकिए भी रखे जाते हैं। नंबर 14, क्या आप जानते हैं ईरान में लड़के और लड़की के बीच शादी से पहले किसी भी तरह के संबंध होने पर जुर्माना और कोड़े खाने पड़ते हैं। डेटिंग करने की जगह पर यहाँ पर टेम्पोररी मैरिज का सहारा लिया जाता है, जिसका समय कुछ मिनट से लेकर 99 साल तक हो सकता है। इसमें लड़कों को अपनी शॉर्ट टर्म वाइफ के लिए मेहर की रकम और शादी की मियाद कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ता है, जिसे निकाह मुताह कहते हैं। लेकिन बहुत से ईरानी सिगे या निकाह मुताह को लीगल प्रोस्टिट्यूशन के तौर पर भी देखते हैं। नंबर 15, क्या आप जानते हैं ईरान की बेलुगा स्टर्जियन मछली से प्राप्त अलमास कैवियर को अमीरों की डिश या अमीरों का पकवान कहा जाता है। इसकी कीमत 30 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी ज़्यादा होती है। कैवियर मछली से प्राप्त अनिषेचित अंडे होते हैं, जो शराब की तरह जितने ज़्यादा वक्त से रखे हों उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा गुण वाले माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो मानसिक बीमारियों और मर्दानगी के लिए भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है।